ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कांग्रेस के महिला आरक्षण विरोधी बिल के विरोध पर बोले, कांग्रेस वाले सुनिश्चित करें इस बिल के बाद चुनाव में महिलाओं को टिकट दे सकते हैं। बीजेपी ने ओबीसी महिलाओं को सांसद बनाने का काम किया। अखिलेश यादव का न पीडीए न डीडीए न एमडीए कुछ नहीं है। भाजपा यूपी में 80 और देश में 300 सीटें जीतेगी। आइए देखते हैं मेरठ से ब्यूरो की रिपोर्ट। नमस्कार है। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के 4 नगर निगमों के हमारे महापौर पार्षद गणों के प्रशिक्षण वर्ग में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे लोकसभा के यहाँ के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के पार्टी के बड़े नेता माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश भाजपा के महामंत्री पश्चिम के प्रभारी और विधायक हमारे सुभाष यदुवंश जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे सभी महापौर, सबकी उपस्थिति में मैं इतना ही कहूँगा कि ये प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी करती है और उनको तमाम ऐसे काम जिससे नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है उससे सीधा जुड़ाव हो सके। हमारी सरकार चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। सामान्य वर्ग तो भाजपा के साथ है ही, लेकिन अगड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित की अगर त्रिवेणी कहिए तो वह भारतीय जनता पार्टी है। देश में 52 करोड़ से अधिक बैंक में खाते खोलने का काम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हुआ। अनेक गरीब कल्याण की योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जो भेजा जाता है उसमें 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक अब तक भेजा गया है। जब केंद्र में सपा बसपा आदि की बैसाखी पर कांग्रेस की सरकार रहती थी तो वह कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 रुपये पहुँचता है। अर्थात अगर कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार होती तो 30 लाख करोड़ रुपए में से 4.5 लाख करोड़ तो लोगों को मिलता और 25.5 लाख करोड़ रुपए ये सारे जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं, जो भाजपा के विरोध में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के विरोध में गठबंधन कर रहे हैं, ये 25.5 लाख करोड़ लूट ले जाते। लेकिन अब मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। हम गरीबी से मुक्त, विकास से युक्त शहरों को भी बना रहे हैं, गाँवों को भी बना रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक की संख्या में गांव और शहर मिलाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिए गए। 12 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन दिए गए, जिसमें गैस का सिलेंडर भरा हुआ गैस के साथ और गैस का चूल्हा दिया गया। लगभग इतने ही गरीबों के शौचालय बनवाने का काम देश के अंदर करने का काम हमारी सरकार ने किया। 4 वर्षों से लगातार कोई भूखा ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश में भी उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश के अंदर जो गरीब हैं, बीमार हैं, वह इलाज के अभाव में जीवन उनको ना त्यागना पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाने का काम है वह देश में तो 60 करोड़ से अधिक है और प्रदेश में भी 10 करोड़ से अधिक लोगों को इससे आच्छादित किया जा चुका है। गरीब और अमीर के बीच में अंतर न रहे, इस खाई को पाटने के लिए अगर अमीर के घर में शौचालय बना है तो गरीब के लिए भी शौचालय बनाने का काम किया गया। अमीर के घर में बिजली लगी है तो सौभाग्य योजना से गरीब के घर में भी बिजली लगाने का काम किया गया। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, दुनिया का हिंदुस्तान पहला देश है जहां पर ये कार्य हो रहा है।
देश में भाजपा की सरकार बहुमत से आएगी तो यह वादा था देश की जनता से कि हम अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। हम लोग जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विरोधी कहते तारीख नहीं बताएंगे। मैं आप सबके माध्यम से विरोधियों को बताना चाहते हैं, जनवरी 2024 में रामलला 500 साल बाद 77 से अधिक संघर्ष, 3.5 लाख से अधिक राम भक्तों के बलिदान के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजने जा रहे हैं। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज उनके सामने वो शीश झुकाने के लिए आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं, उनको तारीख भी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने हटाया, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था। G20 की ऐतिहासिक बैठक अभी आपने दिल्ली के अंदर देखा है, मेरा भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला। वो हम गाना सुनते थे फिल्म का, और आज सब वर्तमान पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के वैज्ञानिक जो आधुनिक ऋषि मुनि हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हम चंद्रयान 3 भी सफलतापूर्वक संपन्न किए। आदित्य L1 भी अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है। हम 14 रत्न, हम अपने शास्त्रों से पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। बाकी रत्नों की खोज के लिए समुद्र के लिए भी यान हमारे वैज्ञानिक भेजने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है, सजा दिलाने का काम किया है। भूमाफियाओं के खिलाफ अरबों खरबों की जमीन कार्रवाई करके खाली कराने का काम किया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, विकास से युक्त देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश में अभी हमारे 66 सांसद हैं, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति एक व्यक्ति सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा।